फेल सम्राट चौधरी जी गद्दी पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं उनको खौफ था, डर था। मैं इसके साथ जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने आई। तुम्हें डर था कि तुम्हारी कुर्सी छिन जाएगी। हम युवाओं की बात को इस तरह मैदान में लाके रखा है जो शायद अब तक कोई नहीं कर पा रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी का आज भले ही तीसरा दिन हो प्रोटेस्ट का, लेकिन यहाँ पर आ रही जनता और लोग अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन के खिलाफ लड़ाई हो, सरकार के खिलाफ बातें हो या हर कुछ हो। इस वक्त मेरे साथ भी एक ऐसी ही महिला मौजूद हैं जो अपने मुद्दे लेकर सरकार के सामने आई हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी सरकार से क्या गुहार है। मैं देख रही हूँ आज जो CJP का प्रोटेस्ट है पिछले 3 दिन से चल रहा है, इससे पहले भी हुआ था। ये लोग एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। आपके हाथ में जो पोस्टर मैं देख रही हूँ, पहले तो बताइए पोस्टर किस चीज़ के लिए और क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से? पहले मैं बताऊँ, ये पोस्टर है जो एक बितौली गांव में रहने वाला भरत भूषण तिवारी जी है, जो अभी वो शहीद हो चुके हैं। उनकी हत्या कर दी गई है बिहार पुलिस के द्वारा। तो मैं अभी यहाँ पे जैसे कि CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसे रिलेट करके जो सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ अभी उठाया जा रहा है, वैसे ही सिस्टम के ख़िलाफ़ भरत तिवारी जी ने भी आवाज़ उठाया था। अपने कस्बे में पानी, रोज़गार और जो वहाँ पे बाढ़ आती थी, उनके घर बह जाते थे, तो उसके लिए नेताओं के पास जा कर लोग अपनी समस्या रखते थे। कई साल तक ये गए, लोग वो समस्या रखी, नेताओं को बोला, लेकिन वहाँ के नेताओं ने इनको बोला ठीक है हो जाएगा, टाइम दिया, वक्त दिया और इनको टालते रहे। अंत में ये शख्स थक गया था, शायद बहुत ही अपने आप को कह लो कि ये एक निवश हो गया था, इसको शायद उम्मीद नहीं बची थी। तो अंत में इस शख्स ने पिस्तौल उठा ली थी हाथ में, जो गैर कानूनी था। इसने पिस्तौल उठाई थी लेकिन किसी को क्षति नहीं पहुंचाई थी। ये डराने की कोशिश कर रहा था कि तुम पिस्तौल लेकर, तुम गद्दी लेकर, पावर लेकर लोगों को डरा सकते हो, तो शायद हम युवा भी कुछ कर सकते हैं। इस शख्स ने अपने कस्बे के लिए आवाज़ उठाया था और जिसने पिस्तौल उठाया, वहाँ के सम्राट चौधरी जी ने वहाँ के पुलिस वाले को आदेश दिया कि तुम्हारे होते हुए एक नॉर्मल बंदा पिस्तौल दिखा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। और वहाँ की कई पुलिस की तादाद जाकर इस शख्स को घेराबंदी कर और इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने की इन्होंने बात करी, उन्होंने कहा कि तुम सरेंडर करो। इन्होंने सरेंडर कर दिया, इन्होंने लाइव आकर अपने आप को इन्होंने पिस्तौल फेंक दिया उन लोगों के सामने में। तब भी यहाँ बिहार की सरकार पुलिस वालों ने इसकी हत्या कर दी ऑन द स्पॉट उसी टाइम। तो मेरा सरकार से यही मांग है कि जब इस शख्स ने सिलेंडर कर दिया था अपने आप को, तो तुमने इसकी हत्या क्यों की? तुम्हें डर था कि तुम्हारी कुर्सी छिन जाएगी या तुम्हें किस चीज़ का खौफ था एक शख्स से? लेकिन एक चीज़ और है कि आप इसमें किसको सबसे बड़ा अपराधी मानती हैं? क्योंकि पिस्तौल उठाना अपने आप में हमारे जो भारत का संविधान है वो कहता है कि गैर कानूनी है, तो किस तरीके से उनके साथ जो किया गया उसमें आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानती हैं? देखिए, उन्होंने पिस्तौल उठाया था और उन्होंने हवाई फायरिंग वगैरह भी की थी, लेकिन पिस्तौल का आप फायरिंग रिकॉर्ड देखेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। उन्होंने डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं किया था और वो बस डराने की कोशिश कर रहे थे, किसी को क्षति नहीं पहुंचाया था। जब पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस आकर उनको घेरी, उन्होंने उनको कहा कि तुम सरेंडर करो, उन्होंने पिस्तौल सरेंडर कर दिया, उन्होंने आगे में रख दिया। तो मेरा कहने का बस यही है इस तात्पर्य कि जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था तो आपने हत्या क्यों करी? और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे जो चौथी और पाँचवें फेल सम्राट चौधरी जी गद्दी पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको खौफ था, डर था कि शायद ये पढ़ा लिखा नौजवान मेरी गद्दी छीन न ले, इसकी वजह से शायद उनके आदेश के द्वारा इनकी हत्या की। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि आपके जो पोस्टर उस पर लिखा हुआ है सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले भरत भूषण तिवारी की हत्या क्यों? सबसे बड़ी बात को ये पोस्टर बनाने की हिम्मत कैसे आई? और आज प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ चल रहा है, तो क्या आप भी भाजपा सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल के बैठी? मैं भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा लेके नहीं आई हूँ। मैं तो फिलहाल जो ये पेपर लीक का मुद्दा था, जो ये धर्मेंद्र प्रधान जी है जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, फिलहाल तो मैं उसके लिए लड़ रही थी, मैं उसके लिए आवाज़ उठा रही थी। ये गलत है और शायद ये BJP के प्रवक्ता को भी दिख रहा होता, BJP सरकार को भी दिख रहा होगा। मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने नहीं आई थी, मैं इसके साथ जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने आई, सरकार से सवाल करने आई हूँ कि क्या सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले
वाले की इसी तरह हत्या होती रहेगी? क्या उसकी इसी तरह मौत होती रहेगी? आप अभिजीत दीपके के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज इस प्रोटेस्ट तक का जो तीसरा दिन है, इससे पहले वो दिल्ली में प्रोटेस्ट करके गए थे और तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे, तो अभिजीत दीपके से मिलने का मौका मिला आपको क्या, और क्या कुछ आप उनके लिए कहना चाहेंगे और इस प्रोटेस्ट के लिए? सबसे पहली बात, जो अभिजीत सर ने जो अपने आप में एक बात रखी है, ये तो बहुत सराहनीय है। इसको तो मैं कुछ मतलब इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, जो सर ने हम युवाओं की बात को इस तरह मैदान में ला के रखा है, जो शायद अब तक कोई नहीं कर पा रहा था। जोश था, उमंग थी स्टूडेंट्सों में, लेकिन शायद उनको एक लीडर नहीं मिल पा रहा था। तो अभिजीत दीपके जी वो लीडर है जो इन सब स्टूडेंटों का एक लड़ने का एक कह लो स्तंभ मिला है। तो ये तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन फिर मेरा एक निराश पॉइंट है यहाँ पे कि शायद अभिजीत सर को अभी एक पॉइंट रखना चाहिए था इनके लिए भी, कि मतलब जैसे कि वो सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ लड़ रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्सों की बातों को रख रहे हैं। तो मेरा एक थोड़ी सी शिकायत भी है सर से कि सर इनके बारे में ज़रूर बात रखें और इनको युवाओं को कहे कि हाँ तुम मतलब ये गलत हुआ है, तो इसके अगेंस्ट भी बात रखा जाए और आगे ये बात पहुंचाई जाए सरकार को। कहीं ना कहीं से इसका डर बैठेगा कि जो वहाँ की गवर्नमेंट सर, वहाँ की जो सम्राट चौधरी जी है, उनके नेतृत्व में आने वाले जो नेता, मैं डायरेक्टली सम्राट चौधरी को विरोधी साबित नहीं करती, क्या उनके कहने से ही हुआ, लेकिन उनके नेतृत्व में तो हुआ है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सीजेपी के जो फाउंडर अभिजीत जी है, वो इस मुद्दा को भी रखें और इस पर भी बात करें। एक निर्दोष की जान गई है, तो इस निर्दोष को न्याय मिले और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल।